शायद आप इस विषय से चूक ना जाएं, इसलिए ये जानकारी बहुत विशेष रूप से बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी जानकारी अवश्य सुनिएगा। आज मैं बताने वाला हूं कि 2025 में जो कुंभ बन रहा है, इस कुंभ को क्या कहते हैं, कुंभ क्या है, कुंभ में भी अर्ध कुंभ क्या है, पूर्ण कुंभ क्या है, महाकुंभ क्या है, इन सभी की पूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। स्किप मत करिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत विशेष जानकारी हो सकती है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कुंभ लगता कहाँ कहाँ है। तो ये जानिए कि कुंभ जो लगता है वो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर अमृत का जो कलश था उसकी कुछ बूंदें यहाँ गिरी थी। ठीक है। बाकी के कुंभ जो है वो देवलोक में लगते हैं, उसके विषय में आप सभी लोग जानते भी होंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले कुंभ मेला। प्रत्येक 3 साल की अवधि में कुंभ मेला इन चारों स्थानों पे क्रमशः लगता है। तो क्रमशः अगर लगता हुआ पहुंचेगा तो एक 6 वर्ष के अंतराल में जो कुंभ लगता है उसको बोलते हैं अर्ध कुंभ। ठीक है। ये लगता है केवल 2 ही स्थान पे, एक तो हरिद्वार और एक प्रयागराज। इसको मध्य चरण के रूप में देखा जाता है। ठीक है। ऐसे ही पूर्ण कुंभ का मतलब होता है 12 वर्ष में। 12 वर्ष में जो कुंभ लगेगा उसको हम पूर्ण कुंभ कहेंगे। ये प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन इनमें क्रमशः आएगा। ठीक है। 2025 में यह संयोग बन रहा है कि 12 वर्ष के बाद में प्रयागराज में ये महाकुंभ यानी ये पूर्ण कुंभ लगने वाला है। अब बात करते हैं महाकुंभ के विषय में। तो 144 साल में प्रयागराज में ही यह लगेगा और 144 साल यानी 12 पूर्ण कुंभ जब लगते हैं तब ये एक महाकुंभ लगता है जो लगेगा 144 वर्ष के बाद में लगता है, जो भी कहाँ लगता है, केवल प्रयागराज में। अब इसका ज्योतिष के माध्यम से हम विषय समझें तो क्या होता है कि बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने पर यह कुंभ का जो महान पर्व है ये मनाया जाता है। कहते हैं कि इस अंतराल में गंगा जल जो है जिसमें संपूर्ण औषधियां व्याप्त हो जाती है, ये आयुर्वेद के अनुसार। ठीक है। और ये जो जल है वो अमृत के समान अमृत तुल्य हो जाता है और उस जल में स्नान करने से, उसके पान करने से हमारे कृत जितने भी पाप है, संताप है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध तापों का नाश हो जाता है और हम जो है पूर्ण रूप से, आंतरिक रूप से पवित्र हो जाते हैं। इससे एक भयानक एनर्जी, जिसे कहते हैं कि विशेष एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमारे जीवन में बनती है और उससे हम सहज ही किसी भी प्रकार की सिद्धि हो उसको प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक चाहे वो लौकिक। एवं विशेष रूप से इसके बहुत तथ्य हैं, लेकिन मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूं कि इससे उस एनर्जी के माध्यम से आप सहज ही भगवान से कनेक्ट भी हो जाते हैं। जब ये कुंभ लगता है तो संपूर्ण देव समाज, संपूर्ण चराचर जगत के महान संत उस स्थान पर एकत्रित होते हैं। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि वहां पर कितनी भयानक और कितनी विशेष और कितनी विकट जो एनर्जी है उसका निर्माण होता होगा, क्योंकि सारा खेल इस चराचर जगत में केवल एनर्जी का है। ठीक है। दूसरी बात मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि 2025 में अच्छा संयोग बन रहा है। प्रयागराज में जो है ये कुंभ लगने वाला है। जनवरी से इस कुंभ की तैयारियां तो पहले से ही चालू है और हम सभी को वहां उपस्थित होकर के इसका लाभ प्राप्त करना है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। और ये कोई एक बात और कह देना चाहता हूँ कि हमारे पुराणों में ये भी उल्लेख है कि अगर आप अपने पूर्वजों को, जैसे अपने पिताजी को, दादाजी को अगर आप ये करवाते हैं ये तीर्थ, तो इसका अनंत पुण्य आपके जीवन में बन करके आता है। तो अवश्य अपने परिवार के सहित कुंभ के मेले में जाना है और इसका पूरा लाभ लेना है, क्योंकि अब यह संयोग 12 वर्ष बाद आएगा। तो विशेष रूप से आपको यहाँ अवश्य पहुँचना है। नमो नमः।